आज अपन बात करते हैं दूसरे दिन का ध्यान। ध्यान के दूसरे दिन में साधक को शरीर, मन, बुद्धि और प्राण इन सबको स्थिर करना पड़ेगा। इसके लिए शरीर स्थिर के लिए आप वज्रासन या सुखासन जैसे भी बैठते हो, बैठ करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसमें मुख्य है। रीढ़ की हड्डी के साथ जो नाड़ी है, जो कुंडलिनी शक्ति की है, ये वज्रा नाड़ी है, वो सहस्त्रार तक जुड़ी हुई है, इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए, बिल्कुल हिले डुलना नहीं, स्थिर, उसके बाद में आता है प्राण स्थिर। प्राण को स्थिर करने का तरीका है कि आप पहले श्वास लंबा लंबा लीजिए, उसके बाद वो श्वास को सूक्ष्म करते जाइए, छोटा करते जाइए, लघु, और करते करते इतना छोटा करिए कि नाक के अंदर ही श्वास आ जा रहा है, मुंह बंद होना चाहिए। तो ये श्वास को स्थिर करने का, इससे क्या होगा, प्राण स्थिर हो जाएगा। तीसरी बात आती है मन स्थिर। मन को स्थिर करने के लिए मन में अनेक विचार आते हैं, उनको रोकने के लिए ही मंत्र दिया जाता है, और वो मंत्र जितना छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, उतना ही अधिक प्रभावी होगा। इसलिए तो गुरु लोग 20 अक्षर मंत्र दिया करते हैं। भगवान ने गीता में कहा एक अक्षर मंत्र, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 2.5 अक्षर, 3 अक्षर से ज़्यादा मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। वो मंत्र क्या करता है, आपके मन के, दिमाग के जितने विचार हैं उन सब को हटा देता है, और मन पर त्राण ही मंत्र है, आपके मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसके लिए आज्ञा चक्र पर देखना आवश्यक होता है। उसके बाद में रही बात बुद्धि की। बुद्धि को स्थिर करने के लिए अनेक विचार हमारे मस्तिष्क में हर समय चलते रहते हैं, हर समय। उन सब विचारों को रोक करके, और उनको एक एक विचार को, जो विचार आ रहा है उसको दृष्टा भाव से देख करके हटाओ, फिर दूसरा विचार आ रहा है उसको भी हटाओ, तीसरे को हटाओ, ऐसे सारे विचारों को हटा करके बुद्धि को बिल्कुल खाली कर दो। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा है। जब तक ये नहीं कर पाओगे तब तक ध्यान लगेगा नहीं।